नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बिछौत के महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं और आज यहां से हम आपको एक ऐसी चीज़ की जानकारी देंगे जहां आप लोग अगर किसी को सहयोग करते हो, किसी की सुविधा के लिए पैसा खर्च करते हो, तो कहीं न कहीं चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो सामाजिक जगह हो, कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इस विद्यालय में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी टेबलों की व्यवस्था हुई है और वो किसने की है और क्यों की है उसकी हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे पास यहाँ पर प्रधानाचार्य भी हमारे पास उपस्थित है और भामाशाह जिन्होंने बच्चों को बैठने के लिए टेबल और कुर्सियाँ लगभग 80 टेबल का जो सेट है वो उन्होंने दिया है, तो वो भी हमारे साथ में। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आज अगर हम बात करें क्षेत्र की, हम कई जगह पर दान करते हैं और वो दान सार्थक होता है या नहीं होता है वो तो एक बात की बात है, लेकिन हम किस पर्पज़ से दान कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम दान करते हैं तो बच्चों को बैठने की व्यवस्था होगी, उनको जागरूकता अधिक आने की व्यवस्था होगी और जब बच्चे शिक्षित होंगे, उनको सुविधाएं मिलेगी तो भविष्य का निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है। मैं इस कमरे में आपको दिखाऊंगा कि शमशा के माध्यम से ये कमरा बना हुआ है और इसका जो कार्यक्रम रंग रोगन का कार्य है वो अभी चल रहे हैं। बच्चे जिन टेबल और कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये टेबल कुर्सी हमारे बिछौत के सामाजिक कार्यकर्ता और भामाशाह पूर्व मैनेजर SBI भरतलाल मीणा के द्वारा दिया गया है, जो बच्चों को बैठने में सुविधाजनक है और बच्चे इन टेबल कुर्सियों पर पढ़कर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। तो बेटा कौन सी क्लास है ये? 8वीं क्लास है। क्या नाम है आपको? खुशबू। तो ये पहला ये टेबल कुर्सी के पहला नीचे बैठा है, ऊपर नीचे बैठा है। तो पहले नीचे बैठा जी मैं और टेबल कुर्सी बैठो में कितने का अंतर है? कैसे लग रही हो टेबल में बैठे हुए बाद में? बहुत अच्छे लग रही हो। तो कैसे लग रही हो बेटा टेबल पे बैठे हुए बाद में? बहुत सही लग रहा है। तो अच्छा भामाशाह आपका और भी भामाशाह आवे और टेबल कुर्सी दान करे, ऐसी बात है। तो ये बच्चे हैं, हालांकि कम बोलते हैं क्योंकि शर्माते हैं और हम छात्राओं से हम पूछते हैं, अब छात्रों से हम पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपको? त्रिलोक। टेबल कुर्सी पे बैठवा में और नीचे बैठवा में कितने फ़र्क है? और यहाँ नीचे बैठवा में बड़ा मज़ा आ रही हो कि यहाँ बैठवा पढ़ रहे हो? यहाँ बैठवा पढ़ाई अच्छी हो रही है और फ़ायदा हो रहा है। हाँ सर। तो ये जो बच्चे हैं, ये जिन टेबल कुर्सियों पर बैठे हैं, इन टेबल कुर्सियों को SBI बैंक के रिटायरमेंट मैनेजर भरतलाल मीणा के द्वारा दिया गया। उनसे हम बात करेंगे और ऐसी जानकारी मैं आपको बता दूं कि हम जहां भी दान दें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम दान देते हैं, शिक्षा के मंदिर में अगर हम दान देते हैं, तो ये जो भविष्य के होनहार है, इन बच्चों का भविष्य निखरता है और इनके भविष्य को निखारने में हम आपका योगदान और सहयोग कर सकते हैं। हमारे साथ में भरतलाल जी सर मैनेजर साहब, जो रिटायरमेंट मैनेजर साहब है और क्षेत्र के अच्छे नामी भामाशाह हैं। जब भी कोई इनके पास जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और बहुत खुशी की बात हमें भी खुशी हुई जब आज हमें मालूम चला कि आपने लगभग 1 लाख का फर्नीचर 80 सेट टेबल कुर्सियों का महात्मा गांधी विद्यालय में दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना और कैसे आपका रुझान आया कि मुझे विद्यालय में भी इतना पैसा देना है? आप कहीं और जगह भी दे सकते थे। धन्यवाद पत्रकार जी। जैसा कि आप बता रहे हो, हमारी सोच जैसे रिटायरमेंट है, बैंक से रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं। मेरी सोच ये है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अच्छी सर्विस लगवा दी है। मैं सोचता हूँ हमारे दूसरे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सक्षम हो। बच्चों को जो स्कूल में हम सुविधा देंगे, रहने की, उठने की, बैठने की, स्टूल टेबलों की या दरी पट्टी की या साफ़ सफाई, जो भी सुविधा हम देना चाहें, बच्चे उतने ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनको सुविधा मिलेगी तो पढ़ेंगे। तो हमारी सोच ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को संभाले। हमारा तो जो होना था वो काम हमने अपना कर लिया, लेकिन किसी भी घर हो या परिवार हो या स्टेट हो या देश हो, उसमें बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा देश और समाज और परिवार सब आगे बढ़ेगा। इस सोच हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल के जितने बच्चे जिनको जो कोई किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करें, तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को सहयोग करना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और देश का निर्माण और भाग्यशाली वही है। आप एक अच्छे रिटायरमेंट पद पर, अच्छे पद से रिटायरमेंट हुए हैं, आपके परिवार में जो बेटे हैं वो भी अच्छे पद पर आज सर्विस है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा को समय के हिसाब से कितना परिवर्तन हुआ है और शिक्षा को हम कितना महत्व दे रहे हैं और कितना महत्व देना चाहिए?
नहीं, शिक्षा का यहाँ इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा दे रखी है, पुस्तकों की, कपड़ों की, खाने की, नाश्ते की, इसके अलावा भामाशाह वगैरह देते हैं। पढ़ाई में वैसे प्रोग्रेसिव बहुत अधिक हो रही है दिनों दिन, और होनी चाहिए। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक हो, सबका ध्यान एजुकेशन पर चल रहा है। आज की तारीख में ऐसी स्थिति होगी कि हमारे शायद अनपढ़ नहीं के समान होंगे। प्रत्येक गांव में एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, बच्चियाँ हो या बच्चा हो, चाहे कोई लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, सभी अच्छा रुझान चल रहा है पढ़ाई के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि एजुकेशन की ओर हमारा एरिया, हमारा समाज, हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र के बढ़ना चाहिए। क्षेत्र के कई ऐसे भामाशाह हैं जो हो सकता है कि विचार बना रहे हों दान करने का, तो अब क्या कुछ कहना चाहोगे भामाशाहों की कि अब शिक्षा के क्षेत्र में दान करें या कहीं अन्य क्षेत्र में? क्योंकि दान तो देखो समय समय पर हर जगह दान करना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में दान हो सकता है कि इन बालकों का भविष्य में कई महत्वपूर्ण सुविधा मिले। नहीं, हमारी सोच ये है ना, बच्चों को जो दान हम करते, कहीं भी आप एक मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, या कोई धर्मशाला बनाते हो, वो चीज़ तो एक हमारे इससे हमारे पर्सनल काम के लिए हो जाती है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है जो कि प्रोग्रेसिव होगी, उनके लिए दान देना बहुत ज़रूरी आवश्यक है एजुकेशन के लिए। अभी जब हमने दिया, मैं उस स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में 5-7 लाख रुपये खर्च कर चुका हूँ, इसमें भी दिया है। अभी मैंने हमारे 6 स्कूलों में सबको मैंने जर्सियाँ बांटी है बच्चों को, इन 2 स्कूलों में नहीं बांटी, में वोट दे देता हूँ मैं। तो इस प्रकार हम यह चाहते हैं बच्चों के हौसले बढ़ाए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, पढ़े लिखेंगे तो इनके सक्षम बढ़ेंगे, आगे अच्छा अपना जीवन यापन करेंगे। अदरवाइज वही पशुओं की तरह रहना करना, कोई नॉलेज नहीं, किस बार को समाज उठना बैठना समझ नहीं पाएंगे। पढ़े लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ये पीछे रहेंगे तो परिवार पीछे, समाज पीछे, देश पीछे। तो हमारा उद्देश्य, हम ये कहना चाहेंगे अधिक से अधिक दान दें, तो स्कूलों में बच्चों के लिए दान देना चाहिए। उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखो और एजुकेशन का, और कपड़ों का बस यही है। ये हमारी सोच है पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संस्था प्रधान हमारे साथ में जितेंद्र जी, आपकी मुस्कान कहीं न कहीं उस खुशी को जाहिर कर रही है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा भामाशाह पकड़ा है। उस भामाशाह के माध्यम से आपने बच्चों की सुविधा के लिए टेबल कुर्सियों की व्यवस्था की है, तो कहीं न कहीं खुशी तो जाहिर है, लेकिन क्या कुछ कहना है आपको इनके बारे में? जब से मैं इस विद्यालय में आया तब से आज तक मेरे को यदि भामाशाह की यदि ज़रूरत पड़ी है, मार्गदर्शन की यदि आवश्यकता पड़ी है, तो भरतलाल जी हमारे साथ में सदैव खड़े रहे। और भरतलाल जी ने स्व प्रेरणा से 1 लाख रुपए का फर्नीचर विद्यालय में डोनेट किया है। वैसे भी ये सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं उनमें 7वें बच्चों की अभी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें सभी बच्चों को 50-50 रुपये नगद इनाम दिया था इन्होंने। भविष्य में भी यदि किसी प्रकार की आवश्यकता विद्यालय परिवार को होगी तो पीछे नहीं हटेंगे। साथ में गाँव के बहुत सारे भामाशाह हैं जो आगे आना चाहेंगे, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो विद्यालय में आए। इस विद्यालय को जैसे कि कमरों की आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से यह नामांकन लगभग 300 बच्चों का है और यहाँ पर बैठने की सुविधाएं कम है। साथ में ही है ना भरतलाल जी मैनेजर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं में से बच्चों को विशेष रूप से बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध किया। पब्लिक के CCTV और CCTV पब्लिक के सभी के सहयोग से CCTV कैमरा भी इन्होंने उपलब्ध करवाया विद्यालय। अच्छा, बच्चों से तो ये थे संस्था प्रधान जितेंद्र जी, और ये वो छात्र छात्रा हैं जो आज दान से दिए हुए फर्नीचर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनको सुविधा भी मिली है, नीचे बैठने में और ऊपर बैठने में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम जब छोटे थे, मैंने साहब हम छोटे थे तो नेकर भी पड़ जाती थी, कट्टा भी लेकर जाते थे, कई सारी जो चीज़ें थी परेशानी थी, है ना। तो वो फर्नीचर है। और अब हमारे पास हमारे जो सबसे बड़ी बात है, अत्याचार क्षेत्र के वरिष्ठ कहे या एजेड गए हैं, एक संजीदा टीचर है सियाराम जी, सियाराम सर थोड़ा सा इधर आ जाओ। एक संजीदा है और क्षेत्र के लोकल हैं, इनको सारी चीज़ों का वातावरण का ज्ञान है, वातावरण का इनका पता है और क्या स्थिति है लोगों की, क्या क्षेत्र की स्थिति है, कितने गरीब परिवार के लोग यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन करते हैं। सियाराम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो क्षेत्र है, आप यहाँ के लोकल हो और जो लोकलिटी के माध्यम से और 23 साल से आप, मुझे जानकारी मिली कि अब 23 साल से यहीं आप अध्ययनित करवा रहे हो बच्चों को, तो यहाँ की जो समस्या बच्चों की, वो तो आपसे जाहिर है कि समस्याएं बच्चों की क्या क्या है। समस्या के साथ साथ जब भामाशाह समय पर इस प्रकार के दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तो क्या कुछ कहना आपके बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी दर्शकों को, देखने वालों को सबसे पहले तो राम राम। और मैं बताऊंगा कि आपने बता दिया कि मैं 23 साल से यह कार्यरत हूँ बिछोज पीओ क्षेत्र के अंदर और इस विद्यालय में। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे सरकारी स्कूल है यहाँ, कोई भी एक भी प्राइवेट स्कूल यहाँ संचालित नहीं है। पहले 2 थे जो विलुप्त हो गए, बंद हो गए। और यहाँ विद्यालय में गरीब तबके के बालक हैं, ऐसे एससी के हैं, ओबीसी के हैं, कीर, खारवाल, बंजारा, बैरवा बस्ती, गुजर बस्ती, इनके बच्चे हैं। सब गरीब तबके से हैं, सब किसान और मजदूर वर्ग के हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि शायद इस 28 क्षेत्र में बिछोज के बराबर जागरूक और भामाशाह आदमी कहीं मुझे कम देखने को मिलते हैं। जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये इस क्षेत्र में आगाड़ी रहते हैं। कोई भी चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई टूर्नामेंट। अब की बार बताऊँगा आपको, जिला स्तरीय यहाँ खेल प्रतियोगिता हुई थी जिसमें यहाँ ग्रामीणों द्वारा भोजन, पानी, टेंट, सारी व्यवस्थाएं बाहर के बच्चों के लिए फुल सुविधा दी थी। और सब यहाँ के आभारी है, हम भी यहाँ, स्टाफ भी आभारी है यहाँ का। और ये जैसे भरतलाल जी है मैनेजर साहब, भरतलाल जी पिपड़ी ढाणे वाले हैं, और बहुत सारे जिनको हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और इनका तो विशेष ही योगदान है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम फैमिली मेम्बर की तरह इनसे जो भी उपेक्षा करते हैं, ये खुले दिल से हमको सहयोग करते हैं, चाहे फर्नीचर हो। सर एक बात मैं पूछ रहा था कि आप शिक्षक हो, आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो नीचे बैठकर जब नीचे बच्चा नीचे बैठता है तब कंफर्टेबल महसूस करता है या ऊपर बैठ के पढ़ने में? तो कंफर्टेबल तो बड़े बच्चे हैं, टेबल कुर्सी पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे सर्दी है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम टेबल कुर्सी पर, कॉन्फिडेंस भी आता है। नीचे बैठने में भी दुविधा रहती है बच्चे। फिर जैसे सर्दियों में है फर्श ठंडी रहती है, गर्मियों में फर्श गर्म रहती है, तो कंफर्टेबल तो फर्नीचर तो होना ज़रूरी है। और इस बात को हमने हमारे बिना कहे 1 लाख रुपए का सहयोग से हमको तो 15 अगस्त पर यहाँ सीधा फर्नीचर आ गया सुबह सुबह। तब मालूम चला भरतलाल जी के द्वारा ये 23 साल से आप भी इस क्षेत्र में कार्यरत हो, एक अच्छे सामाजिक के नाम से आप जाना जाते हो, तो आपने कुछ कभी आपने मन बनाया कि मुझे भी कुछ योगदान भामाशाहों की तरह कुछ देना है या कुछ करना है विद्यालय के लिए? सर देखो, विद्यालय के लिए हमारा स्टाफ भी पीछे नहीं रहा है। हमने पहले एक बार बैग वितरण किए हैं, कई बार 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। हाँ, स्टेशनरी भी वितरित की है हमारे पहले विद्यालय। शुरुआत साहब हमने विद्यालय स्टाफ से ही चालू की है। और पिछली बार भी 1 लाख रुपए का सहयोग हमारे विद्यालय की तरफ से रहा है। उससे पहले सर ने 2019 में 45,000 रुपये के करीब 1ली से 8वीं तक जब मिडिल स्कूल थी तो बैग वितरित किए थे, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है और उसका हमको लाभ भी मिला अब है। आपके क्षेत्र में जो भामाशाह हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भामाशाह हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे सर? अब मैं तो भामाशाहों से यही अनुरोध करूंगा और ये अपेक्षा रखता हूं, अगर विद्यालय से ज़्यादा अच्छी उचित जगह भामाशाहों को योगदान देने की या दान करने की जगह मेरे समझ में तो इससे अच्छी नहीं है। यहाँ गरीबों के बच्चे हैं, बिना स्वार्थ की बात है। तो विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप दो, और शिक्षा ही सबसे बड़ी है। वो तो कहते हैं जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इस विद्यालय में से शिक्षा द्वारा आदमी, ये बच्चे, सहायक कर्मचारी से लेकर के कलेक्टर तक, राजनेता, सारी चीज़ें विद्यालय से निकल के जाती हैं। यही विद्यालय ही भविष्य है इस देश का, गांव का, स्टेट का। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि और आगे बढ़ भी रहे हैं क्षेत्र में, सब जगह, हर पंचायत में भामाशाह आगे आए हैं। आपने देखा होगा अगर ये गणतंत्र दिवस पर कई विद्यालयों में लाखों का सहयोग हुआ है, बिल्डिंग भी बन रही है, फर्नीचर भी हो रहे हैं, स्टेशनरी भी है और सर्दी गर्मी के कपड़े भी है। तो भामाशाह बिल्कुल आगे आ रहे हैं, जागरूक। कुल मिला के आपका ये कहना है कि भामाशाह आए, लेकिन विद्यालयों का भी, भामाशाह जहाँ भी दान दे, लेकिन स्कूलों और विद्यालयों का भी ध्यान रखें ताकि इन बच्चों का
भविष्य में कई परिवर्तन आ सके और इनको सुविधा मिल सके। तो आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से ये विद्यालय की जो छात्र छात्रा हैं, इन विद्यालयों इस टेबल कुर्सियों में पढ़कर अपने भविष्य का निर्माण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।